अरे आओ भाई आओ, ले लो आइसक्रीम, ले लो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कुल्फी आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम, ले लो बाबू ले लो। आइसक्रीम वेनिला फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी, बादाम, पिस्ता, चॉकलेट, सभी प्रकार के फ्लेवर मिलेंगे बाबू। आओ बाबू आओ, आओ बाबू आओ। ऐसा चिल्लाते हुए एक व्यक्ति गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम नानाजी था। वो बेचारा ऐसे ही एरिया में घूमते हुए आइसक्रीम बेचते रहता था। नानाजी की पत्नी का नाम विमला था। वो एक गाड़ी पर डोसा, इडली, पूरी, वड़ा बनाकर बेचती रहती है। ऐसे दोनों मेहनत करके पैसे कमाते थे। गर्मियों में नानाजी का धंधा अच्छा चलता था, पर बरसात और सर्दियों में उतना नहीं चलता था। तब पैसे नहीं बस होने से वो दुखी होते थे। विमला को भी कुछ तकलीफें रहती है। त्योहार में लोग बस से गांव चले जाते थे। गिराई कम आकर कमाई कम होता था, तो वो भी बहुत दुखी होती थी। एक दिन नानाजी, सुन विमला, गर्मियां गई तो मुझे डर लगता है, क्योंकि आने वाला वर्षा ऋतु होता है, उसमें आइसक्रीम खाने वाले बहुत कम हो जाते हैं करके कहता है। तो विमला, हाँ जी, अगले महीने बड़ा त्योहार है ना, गांव के सभी लोग रिश्तेदार के घर अपने खुद के गांव चले जाते हैं, मुझे भी वही डर लग रहा है, ऐसा कहती है। ऐसे ही रहते हुए विमला के गाड़ी के आजू बाजू में हर तरह के गाड़ियां आ जाते हैं। इससे लोग उसके पास आना बंद कर देते हैं। इससे वो बहुत दुखी होती है। पहले ही धंधा बहुत कम चल रहा है, तो अब नए लोग आने से इनसे कंपटीशन कैसे करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहती है। ऐसे ही गांव में भी आइसक्रीम की गाड़ियां भी बहुत बढ़ गई थी। उनको देखकर नानाजी, हे भगवान, ये कहाँ से आ गए रे बाबा? तुम लोग को आइसक्रीम बेचने के लिए हमारा गांव ही मिला गया रे बाबा। अब मेरी परिस्थिति क्या होगी? अब इनसे मैं कैसे कंपटीशन करूं करके सोचता है। घर में दोनों यही बात करके दुखी होते हैं। विमला, भगवान अच्छा करने से पहले बहुत तकलीफें देता है, सुना है, शायद अपने साथ भी वही हो रहा है, आगे आगे अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कहती है। तो नानाजी, मुझे तो वैसा नहीं लग रहा है, इतने दिनों से तकलीफें सह रहे हैं ना, अब तक तो अच्छे दिन आ जाने को होना था ना, आए क्या? ऐसा कहता है विमला। अरे ऐसा मत सोचो जी, थोड़ा शांत रहकर सोचे तो हर चीज का हल निकलता है, ऐसा कहती है। एक दिन उनके घर के आगे एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहनकर एक लड़का उतरकर उनके पास आता है। वो कौन है देखते हैं तो वो उनके पैर छूकर, भैया भाभी कैसे हो, ऐसा कहता है। तो नानाजी, अरे गोपी तू है क्या? कैसा है तू? क्या कर रहा है? ऐसा कहता है आश्चर्य से। विमला, गोपी तुझे देखकर 10 साल हो गए, कैसे हो? माँ पिताजी कैसे है? सब ठीक है ना? तुम हमको भूल गए होंगे करके सोच रही थी, पर तुमने हमको याद रखा अभी तक, ऐसा कहती है। तो गोपी, अरे भाभी, मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? मेरे पिताजी के थोड़ी सी कमाई से हम लोग तकलीफ में थे। आप लोग ने कितने बार हमारी मदद की है, मेरी भूख मिटाए, मुझे पैसे दिए। भैया की आइसक्रीम का स्वाद अभी तक नहीं भूल सकते। हम ये गांव छोड़कर जाने के बाद मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन होकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया हूँ। इधर नजदीक पास में ही हमारी कंपनी जगह खरीदने वाली है, तो उसके काम से आया था। वैसे आप लोग कैसे हो? नानाजी, बस ऐसे है, एक माँ के पेट से नहीं जन्मे, फिर भी तू मुझे भैया करके बुलाता है तो बहुत खुशी होती है, पता है क्या? ऐसा कहता है। तो गोपी, क्या हुआ भैया? चेहरे पर थोड़ी सी खुशी भी नहीं दिख रही है। तुम्हारी कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, पैसे वगैरह कुछ चाहिए क्या? कहता है। तो विमला, नहीं गोपी, हमको किसी से पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं, हमारी समस्या ये है करके उनकी समस्या बताती है। वो सुनकर गोपी, अरे ये भी कोई समस्या है क्या? ऐसे समस्या रोज के 10 आते मेरे पास, इसका हल क्या है मुझे पता है, ऐसा कहता है। इससे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। गोपी, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में सिर पक गया है भैया मेरा, रोज का एक नया बिजनेस मॉडल बनाना मेरा काम है। तुम्हारी समस्या का हल बहुत आसान है, तुम दोनों मिलकर आइसक्रीम डोसा बेचो। वो अभी अभी शहर में बहुत फेमस हो रहा है। डोसे को सेक कर उसका कोन बनाकर उसमें आइसक्रीम क्रीम डालकर देना, बस। नया जो भी रहता है ना, लोग उसे नहीं छोड़ते। आप लोग वैसे बनाकर बेचो, वो लोग नहीं खरीदे तो मुझसे पूछना, फिर मिलता हूँ, कहकर वो चला गया। गोपी ने बताया सो आइडिया उनको बहुत पसंद आया। वैसे आइसक्रीम की गाड़ी और डोसे की गाड़ी आजू बाजू रहती है। वहाँ पर आइसक्रीम डोसा करके बोर्ड लगा था। विमला, अरे आओ बाबू आओ, आओ बाबू आओ, आइसक्रीम डोसा, ठंडा ठंडा गरम गरम आइसक्रीम डोसा, आपके पसंद के फ्लेवर को आपके सामने बनाकर देंगे, आओ जी आओ सर, आओ जी आओ करके चिल्ला रही थी। आइसक्रीम डोसा कहते ही लोग चाव से वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति, अरे माँ जी, मुझे एक वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम डोसा दो, ऐसा कहता है। तब विमला डोसा बनाकर कोन बनाती है। तब नानाजी गाड़ी से वेनिला आइसक्रीम निकालकर उसके ऊपर डालता है। वो खाकर, अरे वाह, कितना मस्त है स्वाद इसका, बहुत बढ़िया है, ऐसा कहता है। ऐसे जो भी आकर जो फ्लेवर मांगता, वैसे उस फ्लेवर का डोसा बनाकर देते हुए रहती है विमला।
वो बहुत स्वादिष्ट रहने से लोग बहुत आते थे। ऐसे उनका व्यापार जल्दी ही चल पड़ता है और फेमस हो जाता है। कोई भी सीजन हो उससे कोई संबंध नहीं रहकर वो व्यापार चल रहा था। पैसे बहुत आने लगते हैं। उन पैसों से घर खरीद कर खुशी से जी रहे थे।